हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी यहाँ पे बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के बारे में, जो जुलाई में सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। जो बैच 2025 और 26 के हैं उनका जुलाई में सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के बारे में। जी हाँ, अगर जो है कि अभी तक आपकी पढ़ाई नहीं हुई है या फिर आप जानना चाहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कहाँ से जो है कि ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करता है, तो ये जो है कि आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतने क्वेश्चन जो है कि पढ़ लेते हैं तो गारंटी के साथ आपका जो है कि 75 में से 70 नंबर आना ही आना है। इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं 4-5 सालों से देखती आ रही हूँ। जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो क्वेश्चन जो है कि मोस्टली जो है कि मैं देखी हूँ रिपीट होता है। मैं पहले ही सिलेबस में टिक कर चुकी हूँ, तो उसी में से आप लोग को बता देती हूँ बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री से। ठीक, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री के बाद आपका न्यूट्रिशन का जो है कि क्वेश्चन बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, आप सभी को दिख रहा होगा। मैं सिलेबस में ही जो है कि टिक कर दी हुई हूँ, क्योंकि बहुत जूनियर हैं जो हमसे जो है कि पूछ रहे थे कि दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो इसीलिए मैं सिलेबस में ही टिक कर दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका फर्स्ट यूनिट, और यूनिट का नाम है, यहाँ पे जो चैप्टर है इसका नाम है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट का नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से आपका मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो है कि प्रिपेयर कर लेना होगा। यहाँ पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक, ये आपको प्रिपेयर कर लेना होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये हमेशा देखने को मिलता है। डायबिटीज़ मेलाइटस कभी टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके पूछ लेता है, या फिर पूरा ही पूछ लेता है डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक, तो सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट इन ब्रीफ आपको डायबिटीज़ मेलाइटस जो है कि प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो है कि यहाँ पे देखिए मिनी GTT, एक्सटेंडेड GTT, GCT, IV GTT, ये जो है कि पूछता है, ये देखने को मिलता है 2 नंबर में, 5 नंबर में। ठीक, HbA1c जो है कि मैक्सिमम मैं देखी हूँ पूछता है। ठीक, HbA1c भी पढ़ लीजिएगा। फिर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया भी जो है कि पढ़ लीजिएगा। तो इस चैप्टर में से इतना जो है कि इम्पोर्टेंट है आपका, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए यूनिट, जितना भी यूनिट है, जितना भी सिलेबस है आप लोग का, वो तो सब इम्पोर्टेंट है, सब आपको पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि आप इसमें से केवल पढ़ के जो है कि चले जाएं एग्ज़ाम देने। पढ़ना तो आपको सब होता है, लेकिन जब यहाँ पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, मतलब पढ़िएगा तो सब, लेकिन लास्ट टाइम में ये आपको एकदम कंपलसरी है कि ये सब क्वेश्चन जो है कि प्रिपेयर होना चाहिए। तो फर्स्ट यूनिट से इतना ही है आपका, डाइजेशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, मिनी GTT, HbA1c, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक, अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट यूनिट है लिपिड। सभी को दिख रहा होगा, नेक्स्ट यूनिट है लिपिड। लिपिड में आपका यहाँ पे देख रहे हैं आपका, मैं पहले ही बता दूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की मैं बात की हूँ। पढ़ना तो आपको ऐसे सभी है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका डिफिनीशन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ MUFA, मूफा एंड फूफा। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं मूफा एंड फूफा बहुत ही पूछता है। एसेंशियल फैटी जो है कि एसेंशियल फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड, मूफा गुफा जो है कि पूछता है। मोनो सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ये सब जो है कि पूछता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड रिलेटेड टू डिसऑर्डर, इसका लिपिड का भी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल पूछता है। लिपिड प्रोफाइल भी जो है कि आपको पढ़ लेना है। ठीक, तो इसमें से सेकेंड यूनिट में से इतना ही। फिर नेक्स्ट यूनिट आपका देखते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट देखिए आपका है, नेक्स्ट यूनिट थर्ड यूनिट प्रोटीन। सभी सिलेबस में अपने टिक कर लेंगे या फिर लिख लेंगे। तो यहाँ पे प्रोटीन है। प्रोटीन में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म रेट विथ एग्जाम्पल। तो क्लासिफिकेशन पूछता है एमिनो एसिड का, तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बता दिए डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन। यहाँ पे देखिए जो है कि प्रोटीन का भी आप लोग पढ़ लीजिएगा।
डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन टाइप्स, फंक्शन एंड नॉर्मल वैल्यू प्लाज्मा प्रोटीन पूछता है, प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो जो है कि इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से पढ़िएगा। काजेज ऑफ प्रोटीनूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया एंड हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, ये जो है कि पूछता है, तो ये जो है कि पढ़ लीजिएगा। फिर चलिए 3rd यूनिट तक आपका ये हो गया। फिर नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फिर यहाँ पे आपका है 4th यूनिट, आप सभी को दिख रहा होगा, ये 4th यूनिट है। थोड़ा सा ब्लर आया हुआ है यहाँ पे। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी है, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। तो यहाँ पे देख रहा है, ये आपका आइसो एंजाइम जरूर से पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन, प्रॉपर्टी जो कर सब, आइसो एंजाइम होता क्या है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लीवर डिजीज़ में आपका ALT, AST, ALP, GGT ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका मसल्स डिजीज़ CK, ठीक, ये पढ़ लीजिएगा। बोन डिजीज पढ़ लीजिएगा। और प्रोस्टेट कैंसर, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, प्रोस्टेट कैंसर ये पढ़ लीजिएगा आपका। ये आपका क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में ये सब जो है कि है, इतना इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपका 5 यूनिट देखिए। 5th यूनिट में आपका एसिड बेस मेंटेनेंस है। एसिड बेस मेंटेनेंस में आपको रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH और ब्लड बफर, रेस्पिरेटरी एंड रीनल, तो ये ब्लड बफर ये पूछता है। ठीक, फिर ABG, नॉर्मल वैल्यू ABG, एसिड बेस डिसऑर्डर टाइप, डेफिनेशन, कॉजेज, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट यूनिट, यहाँ पे दिख रहा है आपका 6th यूनिट। तो 6th यूनिट में आपका है हेमीकैटाबोलिज्म। ठीक, हेमीकैटाबोलिज्म में ये जो है कि ये इम्पोर्टेंट है। जॉन्डिस टाइप, यूरिन एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन, तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यूनिट में आपका यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट क्या है आपका। नेक्स्ट यूनिट में देख रहे हैं ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। ठीक, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट जरूर से पढ़ लीजिएगा। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में आपका रीनल, लीवर, थायराइड ये इम्पोर्टेंट है, ये सभी जो है कि इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है आपका 8 यूनिट में इम्यूनोकेमिस्ट्री में दिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन एलाइजा, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, अब है आपका अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। ठीक, तो अब आपका अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स के बारे में जो है कि बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए, ये आपका एक 50 नंबर का, एक 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दोनों मिला के 75 नंबर का होगा, बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। ठीक, तो आपका शायद बायोकेमिस्ट्री जो है कि 25 नंबर का पूछता है और न्यूट्रिशन एंड डाइट जो है कि 50 नंबर का ऐसा पूछता है, या शायद ये 25 का वो 50 का पूछता है। ज़्यादा दिन हो गया जो है कि पेपर दिए हुए मुझे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का यही है। चलिए जो है कि न्यूट्रिशन और डायटिक्स के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका न्यूट्रिशन का क्वेश्चन। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है, ये है आपका यूनिट न्यूट्रिशन का। फर्स्ट यूनिट पे आपका दिया इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, आपका कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया। कंसेप्ट में आपका डिफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ का डिफिनेशन, ये सब इम्पोर्टेंट है। माल न्यूट्रिशन, फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन, यहाँ पे देखिए माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर आपका न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन पूछ दिया तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन में, माइक्रो एंड माइक्रो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक, ये सब आपका लिखना पड़ेगा। एनर्जी इल्डिंग एंड नॉन एनर्जी इल्डिंग भी जो है कि पूछा था, तो वो भी जो पूछता है कभी कभी, तो ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन फूड का, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसका जो है कि सेकेंड यूनिट है, दिख रहा है, सेकेंड यूनिट है इसका कार्बोहाइड्रेट्स में आपका यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरडीए आपको पढ़ लेना होगा। उसके बाद एनर्जी में आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR और फैक्टर अफेक्टिंग BMR ज़्यादा पूछता है, तो ये आपको ज़रूर से पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपका जो है कि प्रोटीन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका प्रोटीन वाला यूनिट है, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से आपको यहाँ पे दिया है 8 एसेंशियल एमिनो एसिड भी पढ़ना होगा और प्रोटीन रिक्वायरमेंट RDA पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट 4th में आपका
फैट यूनिट है, ठीक। तो फैट में आपका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड यहाँ पे पढ़ना होगा, सॉरी सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड, आपको फैट का क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। उसके बाद फंक्शन पढ़ना होगा इसका, ये सब पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 5th यूनिट है विटामिन्स। तो देखिए विटामिन्स तो ऑल यहाँ पे जो है कि ऑल टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है विटामिन का, मतलब पूरा समझिए यूनिट ही इम्पोर्टेंट है, आपको सारा इसमें से आपको पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी के बारे में, वाटर सॉल्युबल जितने भी होते हैं आपका थायमिन, राइबोफ्लेविन और निकोटीन एसिड, मतलब सब जितना भी है B2, B6, B5, B12, ये सब आपको जो है कि पढ़ना होगा, ठीक। और इसका फंक्शन, डाइटरी सोर्स, रिक्वायरमेंट, ये सब पढ़ना होगा। तो ये तो विटामिन्स पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो रट्टा ही मार के जाना है, पूछता है इसमें से, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका 6th यूनिट देख लेते हैं। तो 6th यूनिट में यहाँ पे देख रहे हैं अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में 6th यूनिट में दिया है मिनरल्स, और मिनरल्स का यहाँ पे मेजर मिनरल्स क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रेस एलिमेंट कभी कोई पूछ लेता है तो यहाँ पे ट्रेस एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे है 6 के बाद 7 यूनिट बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में आपका डिफिनीशन, प्रिंसिपल और स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैलेंस डाइट पूछता है और बैलेंस डाइट में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका डिफिनीशन, प्रिंसिपल और स्टेप। और बाकी फूड एक्सचेंज सिस्टम भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया है नीचे न्यूट्रिशन एक्रॉस लाइफ साइकिल, सभी अपना सिलेबस निकाल लेंगे, टिक कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका मील प्लानिंग, मेनू प्लानिंग, डिफिनीशन, प्रिंसिपल, स्टेप, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एनीमिया इन प्रेगनेंसी, डायग्नोसिस, डाइट फॉर एनीमिक प्रेग्नेंट वुमेन, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंशन एंड काउंसलिंग, तो ये सब पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे है आपका देख रहे हैं 8 यूनिट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, तो ये भी पढ़ना होगा। इसमें से यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, ये इम्पोर्टेंट है। विटामिन डिफिशियंसी, जितने भी डिजीज हैं इम्पोर्टेंट है, तो ये सब पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट आपका है यूनिट थेरापेटिक डाइट। यहाँ पे देख रहे हैं थेरापेटिक डाइट, तो थेरापेटिक का जो है कि डिफिनीशन पूछ लेता है कभी कभी, तो डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, ये पढ़ना होगा। और फीडिंग टेक्निक पूछता है, फीडिंग टेक्निक भी आपको जो है कि पढ़ के जाना होगा, फीडिंग टेक्निक, ठीक, ये पढ़ के जाना होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट है कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए सभी को लगता है इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से लास्ट जो है कि चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लास्ट का चैप्टर होता है। इसमें से आपका ये देखिए सेफ फूड हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड, ये पूछ सकता है। फूड प्रिजर्वेशन पूछ सकता है, इसमें से कोई भी आपका पूछ सकता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी ये चैप्टर समझने वाली है, एक बार आप लोग पढ़ के समझ जाएंगे कि कैसे फूड का हैंडलिंग होता है, प्रिजर्वेशन कैसे होता है, तो ये सब समझ जाएंगे। तो इसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है आपका नेक्स्ट यूनिट न्यूट्रिशन असेसमेंट, न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन असेसमेंट पढ़ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट यूनिट है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड रोल। तो यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम में से पूछता है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पढ़ लीजिएगा, पॉलिसी में से पूछता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो है कि लास्ट चैप्टर है यहाँ पे फूड सेफ्टी, ठीक। तो फूड सेफ्टी में से मैं ज़्यादातर देखी हूँ हर साल जो है कि 5 की ऑफ सेफर फूड, ये पूछता है, 5 की ऑफ सेफर फूड। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड स्टोरेज फूड आइटम्स, ये पूछता है। और रोल पूछता है, रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिजीज़, ठीक। इसेंशियल स्टेप इन सेफ कुकिंग प्रैक्टिस, ये सब पूछता है। तो ये सब भी पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर मैं बोली हूँ समझने वाला है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन सभी को लगता है इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब आप लोग जो है कि पढ़ लीजिएगा।
तो देखिए आपका ये हो गया आपका बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स ये हो गया आपका एक पेपर, और अब बचा आपका फंडामेंटल फर्स्ट एंड सेकंड। तो कोई भी डाउट हो आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लग रहा हो ज़रूरत है, तो फंडामेंटल का भी मैं जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दूँगी। आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।